तो अभी हमने क्या देखा, हाइड्रोकार्बन्स दो टाइप के होते हैं, एक सैचुरेटेड कंपाउंड्स जिनमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है, इसको याद करने का तरीका S फॉर सैचुरेटेड, S फॉर सिंगल बॉन्ड, ये चीज ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट तुम्हारे होते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। अच्छा एक और बात, सिंगल बॉन्ड्स वालों को हम एल्केन्स बुलाते हैं, ठीक, और एल्केन्स का तुम लोग को याद होना चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2, ये एल्केन्स का स्टैंडर्ड फॉर्मूला रहता है। इसके बाद अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड रहता है। तो इसमें अब अनसैचुरेटेड कंपाउंड इसको क्यों बुलाते हैं हम, देखो जब भी मैं कोई सैचुरेटेड कंपाउंड की बात करता हूं तो एक एग्जांपल लेता हूं मैं एल्केन का C2H6, ठीक है। C2H6 कहां से एग्जांपल आया, क्योंकि अगर मैं यहां पर एल्केन्स का जो जनरल फॉर्मूला है इसमें अगर मैं N=2 डाल दूं तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा C2H6, ठीक। इसका देखो फॉर्मूला कैसे बनेगा, C सिंगल बॉन्ड C, क्योंकि एल्केन्स में सिर्फ सिंगल बॉन्ड होते हैं तो यहां पे सिंगल बॉन्ड आ गया। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, तीन हाइड्रोजन यहां से निकालूंगा, हाइड्रोजन एक यहां पे, एक हाइड्रोजन और एक तीसरा हाइड्रोजन। उसी तरह मैं इस वाले कार्बन एटम से भी तीन हाइड्रोजन निकालूंगा, तो ये क्या बन गया C2H6, ठीक। तो ये जो C2H6 बना है ये, इसमें क्या मैं और कोई एडिशन कर सकता हूं, इसको चलो मैं एक बार कंपैरिजन से समझाऊंगा, शायद अभी तुम्हें बात समझना है। तो अभी के लिए ये सैचुरेटेड है, ठीक, ये सैचुरेटेड कंपाउंड है। इसके अलावा मैं क्या करूंगा, अब एक मैंने डबल बॉन्ड वाला एग्जांपल लिया, तो देखो मैं क्या बात करूंगा, C डबल बॉन्ड C, हाँ क्लास ज्वाइन कर लो, हाँ क्लास ज्वाइन कर लो मुदीब। तो ये देखो कार्बन के ऑलरेडी 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और दो इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी शेयर हो चुके हैं, तो ये इसको 2 इलेक्ट्रॉन की और जरूरत होती है। तो यहां पे देखो मैंने हाइड्रोजन एक लगा दिया और दूसरा एक हाइड्रोजन लगा दिया। सिमिलरली ये जो दूसरा वाला एटम है इसको भी अब 2 इलेक्ट्रॉन्स की और जरूरत है, तो यहां पे मैंने 2 हाइड्रोजन लगा डाले, ठीक है। तो अब इसमें बात समझने की कोशिश करना, यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूं, अगर चाहूं तो कुछ मैं रिएक्शन करवा के ये जो तुम्हें डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा होगा इसको मैं ब्रेक कर दूं, ठीक है। डबल बॉन्ड को ब्रेक करके मैं उसको सिंगल बॉन्ड बना दूं, तो अब क्या होगा यहाँ पे, अगर मैं इसको रिप्लेस करके मैंने सिंगल बॉन्ड बना दिया, सॉरी ये थोड़ा ढंग से ही बन पा रहा, हाँ इसको मैं अगर रिप्लेस करके एक सिंगल बॉन्ड बना दूं तो ये अब क्या होगा, जो तुम्हारे कार्बन एटम्स हैं इनके पास ना वापस से 7 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो एक बार मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं, ये कार्बन एटम नंबर 1 है और ये एटम नंबर 2 है। तो इसमें क्या होगा कि दोनों कार्बन एटम्स इनके पास अपने खुद के 4 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, प्लस पहले कितने थे, एक डबल बॉन्ड की वजह से 2 इलेक्ट्रॉन,
प्लस 2 हाइड्रोजन से 2 इलेक्ट्रॉन और, तो 8 इलेक्ट्रॉन थे। मैंने क्या किया, डबल बॉन्ड को ब्रेक करके सिंगल बॉन्ड बना दिया। ठीक है, तो डबल बॉन्ड को ब्रेक करके अगर सिंगल बॉन्ड बना दिया तो 4 इलेक्ट्रॉन प्लस सिंगल बॉन्ड से 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, प्लस 2 हाइड्रोजन से 2 इलेक्ट्रॉन और, तो टोटल कितने हो गए, 7 इलेक्ट्रॉन्स। अब दोनों कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो दोनों ही कार्बन एटम्स को एक हाइड्रोजन की और जरूरत पड़ेगी। तो अब क्या होगा कि यहां पे दोनों कार्बन एटम्स एक एक हाइड्रोजन एटम ढूंढ के लाएंगे। तो यहां पे कार्बन में और एक यहां पे कार्बन में, दोनों में एक एक हाइड्रोजन हम और लगा देंगे। एक इधर हाइड्रोजन लग गया और एक इसमें हाइड्रोजन लग गया। ठीक है, तो इससे हुआ क्या, देखो स्टार्टिंग में C2H4 था जब यहां पे डबल बॉन्ड हुआ करता था। अब मैंने क्या किया, डबल बॉन्ड को ब्रेक कर दिया और उसकी जगह पर क्या कर दिया, मैंने सिंगल बॉन्ड लगा दिया। तो डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड अगर मेरा बन रहा है तो जितना शेयरिंग हो रही थी इलेक्ट्रॉन की, 2 इलेक्ट्रॉन से 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। तो बोथ कार्बन एटम्स वो 8 इलेक्ट्रॉन से 7 इलेक्ट्रॉन पर आ गए। ठीक है, तो दोनों कार्बन एटम्स को एक एक हाइड्रोजन की और जरूरत पड़ गई। तो क्या बन गया, C2H6 बन गया। यहां पे अब सिंगल बॉन्ड आ गया। अब देखो ये सब करके अचीव क्या हुआ, मुझे क्या मिल रहा है। देखो तुम्हें बात समझ आनी चाहिए कि एक टर्म होती है सैचुरेट या सैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब होता है कि इसमें और कोई एडिशन नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एटमॉस्फेयर की बात करता हूं तो उसमें अगर वो सैचुरेटेड हो जाता है वाटर वेपर से तो बारिश हो जाती है। ठीक है ना, उसमें और इवेपोरेशन और पानी होल्ड नहीं कर सकता। कोई भी चीज सैचुरेटेड होती है, मान लो मैं किसी भी पानी ले रहा हूं, उसमें मैं चीनी घोल रहा हूं तो उसमें और चीनी नहीं घोल सकता। तो ये चीज होती है सैचुरेट हो जाना। तो जब भी मैं इस टाइप का मेरे पास पहले कंपाउंड रहता है, ये देखो जिनमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स हैं, जब भी सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स होते हैं तो ये सैचुरेटेड कंपाउंड कहलाता है। क्यों, क्योंकि मैं बॉन्ड्स को ब्रेक करके डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड लाके और हाइड्रोजन ऐड इसमें नहीं कर सकता। ठीक है, ये सिंगल बॉन्ड क्यों है, सॉरी ये सैचुरेटेड क्यों है, क्योंकि नो मोर हाइड्रोजन एटम्स कैन बी एडेड हियर। ठीक, लेकिन जब मैं इधर बात कर रहा हूं, इधर वाली C2H4 की, तो यहां पर हाइड्रोजन न्यू हाइड्रोजन एटम्स कैन बी एडेड हियर। मैं और नए नए हाइड्रोजन एटम्स इसमें ऐड कर सकता हूं। क्यों, डबल बॉन्ड को ब्रेक कर दिया तो दोनों कार्बन एटम्स को सिंगल बॉन्ड हो गया। अब 1 इलेक्ट्रॉन की और जरूरत पड़ेगी तो उसके लिए और हाइड्रोजन एटम्स की में जरूरत होगी। तो ये वाले अनसैचुरेटेड हैं। अनसैचुरेटेड क्यों, क्योंकि एडिशन ऑफ मोर हाइड्रोजन एटम्स कैन बी डन। ठीक है, तो ये बात याद रखना कि जो सैचुरेटेड होते हैं, सैचुरेटेड वर्ड का मतलब होता है नो न्यू एडिशंस पॉसिबल। तो जब भी सिर्फ सिंगल बॉन्ड है ऑलरेडी, तो अब मैं इसको और कितना तोड़ सकता हूं, कुछ नहीं, 1 इलेक्ट्रॉन तो कम से कम शेयरिंग हो गई ना। अगर कार्बन की चेन बन रही है, कार्बन की लंबे लंबे कार्बन चेन बनानी है हमें, तो उसमें कार्बन्स में एटलीस्ट 1 इलेक्ट्रॉन की तो शेयरिंग रहनी चाहिए। जैसे यहां पे तुम लोग को दिख रही होगी, एटलीस्ट 1 इलेक्ट्रॉन की तो शेयरिंग होनी ही होनी चाहिए। अदरवाइज कार्बन का तो चेन ही टूट जाएगा अगर एक भी इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं हो पा रहा तो इस वजह से
एटलीस्ट एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग तो रहनी चाहिए, इससे और मैं इसको और ब्रेक नहीं कर सकता। ठीक है, तो सिंगल जो सैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं उनमें सिंगल बॉन्ड होता है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स उनमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड रहता है। ये चीज तुम्हें ध्यान रहनी चाहिए, ये टर्म्स। इसका तरीका मैं तुम लोग को बता चुका हूं याद रखने का, एस फॉर सैचुरेटेड, एस फॉर सिंगल बॉन्ड, और फिर सिंगल बॉन्ड अगर सैचुरेटेड है तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड अनसैचुरेटेड है। इसके बाद आते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी चांस है कि तुम्हारे इस बार एग्जाम में ये आए। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि एग्जाम में क्यों आएगा, क्योंकि जो तुम्हारा पोर्शन हटा दिया है सिलेबस से, नॉर्मली उससे बहुत क्वेश्चन आते थे, और उसके बाद भी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर तब भी बनाने का होता था। तो अगर अब वो इंपॉर्टेंट पार्ट हटा दिया गया तो जो चैप्टर में पहले आता था वो तो अब और इंपॉर्टेंट हो गया। तो ये जो इंपॉर्टेंट है तुम्हारा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ये तुम्हें अच्छे से आना चाहिए। तो हम अलग अलग, ये तीन हमारे हैं, C2H6, फिर C2H4 और C2H2, इन तीनों के इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर अब देखेंगे। तो यहां से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इथेन। तो देखो यहां पे मेरा अपना एक ये पहले कार्बन एटम है, ठीक है, ये वाला कार्बन एटम, रुको मैं दूसरा कलर ले लेता हूं। एक ये कार्बन एटम है मेरे पास, इसको एटम नंबर 1 बोल रहा हूं, ये एटम नंबर 2 है। तो जो एटम नंबर 1 है मेरे पास, इसके पास अपने खुद के पहले 4 इलेक्ट्रॉन थे। अब ये जो बाजू वाला कार्बन एटम है, इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो गया। ठीक है, तो तुम्हें दिख रहा होगा कि एक पेयर बन रहा है यहां पे। तो जब भी सिंगल बॉन्ड होता है तो उसमें ना एक पेयर बनता है। यहां पे अगर मैं एरो से दिखा दूं तो यहां पे देखो एक पेयर दिख रहा है। अगर डबल बॉन्ड होता है, यहां पे मैं एक बार और लिख भी देता हूं, ये सिंगल बॉन्ड की मैं बात कर रहा हूं, तो सिंगल बॉन्ड में तुम्हें एक पेयर दिखाई देगा शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का। अगर मैं इधर बात करूं, नेक्स्ट इस पे जाऊं, इसकी अगर बात की जाए, ये है C2H4। तो C2H4 में क्या होता है, यहां पे तुम्हें 2 पेयर दिखाई दे रहे होंगे, एक ये पेयर और एक ये वाला पेयर, 2 अलग अलग पेयर दिखाई देंगे। और ये क्या है, डबल बॉन्ड। उसी तरह से अगर मैं नेक्स्ट इस पे जाऊं, ये ऊपर तुम्हें सबसे नीचे, सॉरी, ये C2H2 दिखाई दे रहा होगा, इसमें तुम्हें 3 पेयर दिखेंगे, एक ये वाला पेयर, दूसरा ये वाला पेयर, और एक तीसरा पेयर। तो ये तुम्हें 3 पेयर बन रहे हैं यहां पे। तो ये ट्रिपल बॉन्ड है। तो जितने इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, मतलब अगर 3 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं तो ट्रिपल बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं फ्रॉम ईच एटम तो डबल बॉन्ड। तो चलो यहां पे स्टार्ट करते हैं आगे। तो कार्बन का, इस कार्बन, दोनों कार्बन एटम्स का एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है तो एक पेयर। उसी की तरह नीचे एक हाइड्रोजन का तुम्हें दिख रहा होगा, उसके साथ हाइड्रोजन और कार्बन एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, तो ये एक और पेयर आ रहा है। फिर इधर एक और तुम्हारी पेयर शेयरिंग है, और एक और यहाँ पे पेयर शेयर हो गया। तो ये जो तुम्हारे कार्बन है, कार्बन एटम नंबर 1, इधर तुम्हें दिख रहा होगा कि
8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, ये जो तुम्हारा कार्बन एटम है इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन, और ये जो तुम्हारे सारे के सारे हाइड्रोजन एटम्स हैं, ये वाला हाइड्रोजन एटम, ये वाला हाइड्रोजन एटम, इन सबके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। तो ये भी स्टेबल हो चुके हैं। ये जितने भी हाइड्रोजन है सारे के सारे स्टेबल हो चुके हैं। ये जितने भी तुम्हें 6 हाइड्रोजन दिख रहे होंगे, सबके पास ना तुम्हें देखो 2 इलेक्ट्रॉन का वो पेयर बन आ गया उनके पास, तो ये स्टेबल हो गए। अब नेक्स्ट इस पे बढ़ते हैं C2H4। ठीक है, C2H4 पे हम आएंगे। तो इधर देखो, यहाँ पे जो कार्बन एटम्स हैं, ये तुम्हारा, अगर मैं कार्बन एटम की बात करूं, यहाँ पे 2 कार्बन एटम्स हैं, और दोनों के पास देखो यहाँ पे, ये पहले वाले एटम की अगर बात करूं, एटम नंबर 1, ठीक है, इधर देखो इसके पास ये 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है ना, ये 4 इसके पास ऑलरेडी आ गए, फिर 2 इधर और 2 इधर। ये इलेक्ट्रॉन्स कैसे आ रहे हैं? मान लो एक मैंने कार्बन बनाया, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन पहले था, दूसरा, तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन। अब बाजू में एक और कार्बन एटम आ गया, वो 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर रहा है। ठीक, फिर यहां पे अगर डबल बॉन्ड है तो मैं क्या करूंगा, ऊपर का एक ये इलेक्ट्रॉन हटाकर इधर लगा दूंगा, और इसका ये 1 इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गया। तो ये तुम्हारे देखो 4 इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं। फिर यहां पे हाइड्रोजन एक आ जाएगा इलेक्ट्रॉन लेकर, एक नीचे एक और हाइड्रोजन आ जाएगा। तो ये तुम्हारे देखो इस कार्बन एटम में, एटम नंबर 1 में 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, मिलाकर 4, और 4 इलेक्ट्रॉन ये। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जा रहे हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, उसी तरह अगर मैं कार्बन एटम 2 की बात करूं, इसमें क्या रहेगा हमारा? इसमें भी सेम रहेगा। अगर यहां पे देखो इसके पास 4 पहले यहां पे दिख रहे हैं, इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स और हैं, फिर हाइड्रोजन आ जाएगा अपने इलेक्ट्रॉन्स लेकर, एक हाइड्रोजन इधर आ गया, एक हाइड्रोजन इधर आ गया। तो कार्बन एटम नंबर 2 की मैं बात करूं, इस एटम की, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स तो यहां से इसके पास पहले शेयर हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स और आ गए, तो कितने हो गए? 6। फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स और आ गए, तो मिलाकर कितने हो गए? 8। तो दोनों कार्बन एटम्स के पास 8-8 हैं, सारे हाइड्रोजन के पास 2-2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो तुम्हारी पूरा सिस्टम स्टेबल है। एक चलो यहाँ पे थोड़ा बहुत और प्रैक्टिस कर लेते हैं। अगर मैं बात करूं, मुझे स्ट्रक्चर बनाना है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर C2H2 का। ठीक है, तो C2H2 में तुम्हें सबसे पहले आइडेंटिफाई करो जनरल फॉर्मूला क्या है। जनरल फॉर्मूला है यहाँ पे CnH2n-2, मतलब कि अगर कार्बन के 2 एटम्स हैं तो हाइड्रोजन के कितने तुम्हें दिखाई दे रहे हैं एटम? 2 × 2, मतलब कि 2n - 2। तो कितने एटम होगा हाइड्रोजन के? 2 एटम्स। तो ये जो तुम्हारा फॉर्मूला था CnH2n-2, ये ट्रिपल बॉन्ड वाला फॉर्मूला होता है, एल्काइंस बोलते हैं इसको। अब चलो इसमें स्टार्ट करते हैं बनाना। यहां पे C और एक C और बना दूंगा मैं। अब क्योंकि ये ट्रिपल बॉन्ड वाला फॉर्मूला है,
तो मुझे ट्रिपल बॉन्ड बनाना होगा। यहाँ पे एक बॉन्ड, इधर दूसरा और इधर तीसरा, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक। लेकिन अगर मुझे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है तो मैं ना ये बॉन्ड्स नहीं बनाता फिर, ठीक है। मैं यहाँ पे डॉट डॉट करके इलेक्ट्रॉन्स दिखाता हूं। तो इसलिए मैं इसको फिर से थोड़ा चेंज करूंगा, सीसी ऐसे लिख लिया। फिर मैं इसको कैसे दिखाऊंगा, यहां पे मैं इलेक्ट्रॉन्स बनाऊंगा। कैसे? डॉट्स डालो, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन। अब ये दिखा रहा है मैं ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तीन पेयर है इलेक्ट्रॉन्स के, दो दो करके तीन पेयर आ गए। तो अब देखो, जो तो तुम्हारे दो कार्बन एटम्स हैं उनको, उनके पास चार इलेक्ट्रॉन रहने पहले से होते हैं, प्लस तीन इलेक्ट्रॉन्स और आ गए, तो इनके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? दोनों कार्बन एटम के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स। इनको कितनी, अभी कितने हाइड्रोजन एटम्स की और जरूरत है? एक हाइड्रोजन एटम की। तो अगर एक हाइड्रोजन एटम की जरूरत है तो मैं क्या करूंगा, एक हाइड्रोजन एटम और ले आऊंगा। तो फिर से ही काम करो, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन डाल दो, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन और लेकर आ जाएगा। तो यहां पे देखो एक पेयर और हाइड्रोजन का साथ बन गया। और यहां पे फिर सिमिलरली कार्बन का एक ये है और एक और कार्बन का यहां पे बन रहा है। तो ये क्या बन गया हमारा, एक और बॉन्ड बन गया। यहां पे मैं H डाल दूंगा, ठीक है। तो ये मेरा C2H2 बन गया, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बन रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बन गया C2H2 का। अब एक और अगला करते हैं। मान लो मुझे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है अब C3H6 का। इस टाइप के क्वेश्चंस तुम्हारे आने वाले एग्जाम में। तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या है? इसका जनरल फॉर्मूला है CnH2n। तो अगर CnH2n इसका जनरल फॉर्मूला है तो हम क्या करेंगे कि तुम्हें समझ नहीं चाहिए बात की, डबल बॉन्ड के लिए होता है एल्कीन्स। मैं तुम्हें बहुत बार बता चुका हूं, एल्केन्स का होता है जनरल फॉर्मूला CnH2n+2। एल्कीन्स का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। और एल्काइंस का क्या होता है? CnH2n-2। तो यहां पे देखो जितने कार्बन एटम्स हैं, हाइड्रोजन एटम्स उसके डबल हैं, तो ये CnH2n वाला फॉर्म है। तो ये क्या बनेगा? एल्कीन। तो अगर एल्कीन है तो एक डबल बॉन्ड आ रहा होगा इसमें। तो स्टार्ट करते हैं। एक ये C, डबल बॉन्ड बनाओ C के साथ, और एक सिंगल बॉन्ड, ठीक है। लेकिन वंस अगेन, अगर मुझे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना होता है तो मैं यहां पे क्या करता हूं, डॉट्स दिखाता हूं, ठीक है, बॉन्ड नहीं दिखाता। तो मैं क्या करूंगा, कार्बन, कार्बन और कार्बन। फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहां पर डॉट्स डालूंगा, एक इधर डॉट,
एक इधर डॉट, एक इधर डॉट, एक और डॉट। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड है। अगर डबल बॉन्ड है तो दो पेयर इलेक्ट्रॉन्स के बनेंगे। तो यहाँ पे देखो दो दो पेयर बन रहे हैं। वो कौन कौन से पेयर हैं? एक तो तुम्हारा ये वाला पेयर, सॉरी ये थोड़ा ठीक नहीं बना, एक तुम्हारा ये वाला पेयर और एक ये वाला पेयर, दो पेयर्स बन रहे हैं। फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। तो अब देखो यहां पे जो कार्बन एटम नंबर 1 है, जो फर्स्ट कार्बन एटम है, एटम नंबर 1, इसके पास अब देखो 6 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, 4 पहले से और 2 एटम नंबर 2 से मिल गए इसको। तो यहाँ पे एक इसका जो अपना खुद का था इलेक्ट्रॉन और एक ऊपर अपना खुद का इलेक्ट्रॉन डाल दो। फिर क्या करोगे कि एक नया हाइड्रोजन तुम्हारा एटम आएगा, वो इसके अपना इलेक्ट्रॉन लाएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहां लाएगा। हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन आ गए। ठीक है, तो देखो ये जो एटम नंबर 1 है, इसके पास पहले 4 इलेक्ट्रॉन खुद के थे, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए एटम नंबर 2 से, प्लस इसको 2 इलेक्ट्रॉन और कहां से मिले हैं? 2 हाइड्रोजन एटम से। तो प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इसको और मिल गए, और वो कहां से मिले हैं? जो 2 हाइड्रोजन एटम से मिले। तो ये स्टेबल हो गया, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। एटम नंबर 2 की बात की जाए, उसके पास पहले से 4 इलेक्ट्रॉन है, प्लस इसको एटम नंबर 1 से, एटम नंबर 1 से इसको कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। प्लस इसको एटम नंबर 3 से 1 इलेक्ट्रॉन और मिल रहा है। तो इसके पास कितने हो गए? 7 इलेक्ट्रॉन्स। इसको 1 इलेक्ट्रॉन की और जरूरत है। तो मैं क्या करूंगा, ऊपर एक इसका इलेक्ट्रॉन ये है और एक और हाइड्रोजन आ जाएगा मान लो, तो मैं ऊपर एक हाइड्रोजन डाल दूंगा। ठीक है, अब देखो ये सेकंड कार्बन भी तुम्हारा स्टेबल हो गया। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं एटम नंबर 3 की, उसके पास पहले 4 इलेक्ट्रॉन अपने होते ही हैं हर कार्बन एटम के पास, प्लस इसने 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया एटम नंबर 2 से। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 5। तो अब ये क्या करेगा? 3 नए हाइड्रोजन ढूंढ के लाएगा और उनके साथ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। ठीक है ना, हाइड्रोजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन ही तो शेयर हो पाता है एट अ टाइम। तो यहां पे क्या करूंगा मैं, एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, और हाइड्रोजन का एक एक इलेक्ट्रॉन भी यहां पे डाल दो। एक ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन, एक ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन और एक ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया। किसका? अरे ये क्या हो रहा है, गलती से मैंने हाइड्रोजन डिलीट कर दिए। ये हाइड्रोजन इधर, फिर ये हाइड्रोजन, फिर एक और ये हाइड्रोजन इधर। किसका स्ट्रक्चर बन रहा है? ये C3H6 का बन गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब मान लो मुझे बनाना है C4H6 का। तो C4H, सबसे पहले ना जनरल फॉर्मूला देखा करो। तो ये फॉर्मूला किसका तुम्हें सब में आ रहा है?
तीन फॉर्मूले होते हैं, CnH2n+2, CnH2n और CnH2n-2। तो ये तुम्हारा क्या बन रहा है इधर, CnH2n-2 वाला फॉर्मूला। और ये किसका जनरल फॉर्मूला होता है, एल्काइंस का। ठीक, ये एल्काइंस का फॉर्मूला है। तो अगर एल्काइंस है, इसका तुम्हें मतलब समझ आना चाहिए कि ये ट्रिपल बॉन्ड है। तो बनाते हैं, चलो इसका भी स्ट्रक्चर बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। एल्काइंस में तुम्हारा क्या होता है, सबसे पहले एक ये कोई C है, एक और C, और अगर 4 कार्बन है, यहां पे तुम्हारा ये जो है बीच में, ये तुम्हारा ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा क्योंकि एल्काइन है। तो एक ट्रिपल बॉन्ड बना देता हूं मैं इधर, 1 2 3, ट्रिपल बॉन्ड आ गया। अब मैं क्या करूंगा, अगर मुझे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है तो इसको थोड़ा सा मैं चेंज करके डॉट वगैरह डाल दूंगा। तो C डालो, फिर C C C। तो यहां पे देखो, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो यहां पे 3 पेयर्स बनाओ, जितने तुम्हारे बॉन्ड है उतने पेयर्स बनाओगे। ट्रिपल बॉन्ड तो 3 पेयर बनाओ, एक तुम्हारा ये पेयर आ गया, ये तुम्हारा दूसरा पेयर आ गया, और ये तीसरा पेयर आ गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखो, यहां पे एक सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, तो यहां पे एक पेयर बनाओ। फिर इधर भी सिंगल बॉन्ड है, तो इनमें भी एक पेयर बनाओ। अब हम क्या करेंगे, इनके नंबर दे देते हैं, एटम नंबर 1 2 3 4। ये हमने इनकी नंबरिंग कर दी कार्बन एटम्स की। अब देखो, एटम नंबर 1 जो है, इसके पास अब देखो 4 इलेक्ट्रॉन पहले थे, प्लस 3 इलेक्ट्रॉन और आ रहे हैं एटम नंबर 1 में। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसको कितना हाइड्रोजन एटम्स की जरूरत है, 1 हाइड्रोजन एटम की। तो 1 हाइड्रोजन एटम की जरूरत है, तो 1 हाइड्रोजन लिख लो यहां पे। और हाइड्रोजन के साथ सिर्फ सिंगल ही तुम्हारी शेयरिंग हो पाती है, तो यहां पे एक पेयर बना दो। अब मैं बढ़ूंगा एटम नंबर 2 पर। एटम नंबर 2 के पास 4 इलेक्ट्रॉन पहले से थे, प्लस यहां पे क्या हुआ, 3 इलेक्ट्रॉन इसको मिल गए एटम नंबर 1 से, प्लस 1 इलेक्ट्रॉन और मिल गया एटम नंबर 3 से। तो ये इसके पास अपने खुद के 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इसको और हाइड्रोजन एटम की जरूरत नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं। एटम नंबर 3 पे बढ़ते हैं। एटम नंबर 3 के पास 4 इलेक्ट्रॉन अपने थे, प्लस 1 इलेक्ट्रॉन इसको कहां से मिल गया, एटम नंबर 2 से। 1 इलेक्ट्रॉन इसको कहां से मिल गया, एटम नंबर 4 से। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन। इसको 2 हाइड्रोजन एटम्स की और जरूरत है। समझ आ रही है बात। तो अगर 2 हाइड्रोजन एटम्स की जरूरत है, तो यहां पे 2 हाइड्रोजन ले आओ, एक ऐसे डाल दो यहां पे, और एक ये हाइड्रोजन का डाल दो ऊपर, 1 2 हाइड्रोजन। फिर उसके बाद रुको, मैं नीचे 3 हटा देता हूं। अब इसके बाद यहाँ पे एक और ये डॉट डाल दो हाइड्रोजन वाला, और नीचे एक और हाइड्रोजन, यहाँ पे H लिख दो। तो ये जो 3rd कार्बन एटम है, ये भी अब इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। 8 इलेक्ट्रॉन कैसे, तुम्हें ना 4 पेयर दिखाई दे रहे होंगे, चारों पेयर में 2 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं।
ये देखो ये एक पेयर है, ये वाला दूसरा पेयर है, ये तीसरा पेयर है और ये चौथा पेयर है। तो 4 पेयर मिल मिलके 8 इलेक्ट्रॉन बना दिए। अब लास्ट कार्बन एटम पे अगर मैं आऊं, एटम नंबर 4, इसके पास देखो अपने 4 इलेक्ट्रॉन थे प्लस 1 इलेक्ट्रॉन और मिल गया एटम 3 से। तो उसको कितने हाइड्रोजन एटम चाहिए? 3 हाइड्रोजन एटम्स और चाहिए। तो हम 3 हाइड्रोजन एटम इसके लिए लगा देंगे। यहां पे हाइड्रोजन लगा दिया मैंने। तो यहां पे एक पेयर बना, सॉरी, एक पेयर ये बना दो, एक ये हाइड्रोजन के साथ और पेयर बना दो, एक पेयर और बना दो। तो देखो ये 4th कार्बन एटम के पास भी अब 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये मेरा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है फॉर C4H6। मैंने पहले क्या किया, इसका पहले फॉर्मूला देखा, क्या फॉर्मूला बन रहा है। ये 3 जो फॉर्मूले होते हैं ना, इन 3 में से मुझे चुनना होता है कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे यूज हो रहा है। तो वो ये वाला फॉर्मूला था, CnH2n-2 वाला। और ये किसका फॉर्मूला होता है? एल्काइंस का, जो कि ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। तो ट्रिपल बॉन्ड है, तो यहां पे मैंने सबसे पहले एक ट्रिपल का पेयर बना दिया। ठीक है, ये एक ट्रिपल बॉन्ड बना दिया मैंने। बाकी सिंगल बॉन्ड्स बना दिए कार्बन के बीच में। ये देखो एक पेयर सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एक पेयर, सिंगल बॉन्ड एक पेयर। और उसके बाद सबके हाइड्रोजन मैंने बैलेंस कर दिए, जितने अभी इलेक्ट्रॉन्स की और इनको नीड है उस हिसाब से मैं हाइड्रोजन इनमें लगाता जा रहा हूं। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनता है। ये जब तक तुम लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे एक एक बनाकर, तब तक ये ना थोड़ा तुम्हें समझ नहीं आएगी चीजें। तुम्हें नोटबुक में एक एक लेकर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे। अच्छा, आज क्लास यहीं तक।